अच्छा, ये जो असाइनमेंट है ना, ये असाइनमेंट मुझे बहुत डियर है इस सेंस में, बिकॉज आई रियली वांट कि आप लोगों की इस कोर्स के नतीजे में आप लोग बेसिकली तैयार हों बड़े काम करने के लिए। बड़े काम इन सेंस कि आप गूगल का इंटरव्यू देने के लिए जाएं, आप माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू देने के लिए जाएं, आप इस तरह की बड़ी बड़ी फर्म्स जो हैं वहां पर आप इंटरव्यू देने, आप कह सकते हैं मैंने ये 50 सवाल सॉल्व किए हैं लीड कोड के ग्राफ्स के। आई मीन दिस हैज, यू कैन एक्चुअली राइट इट ऑन योर रिज्यूमे कि ये देखें, ये लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम है जो मैंने बेसिकली अपने, यू कैन जस्ट, आपका ना पब्लिक अकाउंट बन जाता है लीड कोड का, तो आप कहने ये लीड कोड का मेरा अकाउंट है और ये देखें जी ये मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की है। दिस हैज ए ह्यूज इम्पैक्ट कि तुम इसके यूजर हो, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि आपके प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स की आपकी तैयारी हो जाएगी। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपके यहाँ के लोकली जो अच्छे यूनिवर्स जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वो भी जब इंटरव्यूज लेते हैं तो वो इसी तरह के प्रॉब्लम, इसी तरह की सेटअप में आपसे सवाल करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये इस लिहाज से बहुत जरूरी प्रैक्टिस है जो कि आपकी हो रही है। आई नो कि दिस इज ए ये जो एल्गोरिथम के कोर्स है उसमें यूजुअली इस तरह की असाइनमेंट नहीं दी जाती, लेकिन जो प्रैक्टिकली अज्यूम किया जाता है जब आप बड़े इंटरव्यूज देने के लिए जाते हैं बड़ी फर्म्स में, तो वो ये अज्यूम करते हैं कि आपने इस तरह के काम किए हों, ठीक है ना। तो इट्स ए वेरी नाइस एक्सरसाइज कि आप इन सवालों को करें। अच्छा, मेरा इरादा ये है कि कि ये जैसे पहला प्रॉब्लम नंबर 1 है और ये प्रॉब्लम नंबर 2 जिसपे ये जो 11 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ये मैं गो थ्रू करवाना चाहता हूँ। सो पहला सेक्शन जो है वो मैं चाहता हूँ कि मैं गो थ्रू करूँ और फिर उनमें से जो भी 4 प्रॉब्लम आपको अच्छे लगते हैं वो आप चूज करें। तो मुझे बताएं, टाइम बताएं मुझे, मैं कब ये कर सकता हूँ। कैन आई डू इट इन द इवनिंग टुडे और टुमारो? जी सर बताएं। कल 3 o'clock से पहले पहले कर लें, क्योंकि उसके बाद में हम लोगों की लैब होती है। अच्छा, आपकी 3 o'clock के बाद लैब होती है, तो 3 o'clock से पहले कर सकते हैं, लेट्स से। 3 o'clock से पहले कोई क्लास नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं 1 बजे कर लें, 1 बजे या 1:30 बजे कर लेते हैं। ओह सर मेरी अपनी, एक अच्छा बजे ना करें, 12 बजे से कर लें, क्योंकि मेरी 2 बजे क्लास, और पता कि आप फिर 2 बजे तक रुक नहीं पाएंगे अगर आप अच्छा 1 बजे चले, मैं स्टार्ट अच्छा मैं करें। अच्छा अच्छा मुझे याद आया, मेरी भी पीएचडी की कल क्लास है, तो मैं ना देख लेता हूँ कि मुझे टाइम टेबल क्या सूट करता है और फिर हम टाई अप कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और ना मैं आपको ना ओवरऑल लीड कोड के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि लीड कोड जो है वो उस पर प्रॉब्लम्स कैसे कैसे सॉल्व करते हैं वो ना आपको, ताकि फिर सेटअप वो समझ में आ जाए। तो हमारे पास अभी कितना टाइम है, हमारे पास अभी 5-6 मिनट है, तो मैं एक प्रॉब्लम आपको बताता हूँ पहले। तो देखिए ये करें या अगला प्रॉब्लम करते हैं, ये ज़्यादा आसान है। वैलिड ट्री प्रॉब्लम, ये बड़ा आसान सा प्रॉब्लम, ये कर देते हैं। अच्छा ये देखें जी, ओहो मेरा भी लैपटॉप बाहर होने वाला है। अच्छा चलें जी, ये देखें आपके सामने एक ग्राफ दिया हुआ है। तो एक ट्री क्या होता है जी, एक ट्री क्या होता है बताएं मुझे, ट्री की डेफिनेशन क्या है जी, बताएं, ट्री की डेफिनेशन क्या है। एक हाँ रूट नोड और उसके बाद उसके यस, एक चिल्ड्रन रूट होते हैं। तो बेसिकली रूट नोड भी हो सकता है, लेकिन रूट तो आप किसी को भी कह सकते हैं। जो डायरेक्टेड है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है उसके केस में अगर हम कहें तो इट्स बेसिकली किसी भी दो बट्स के दरमियान में यूनिक पाथ होता है, ठीक है ना। अच्छा, किसी भी ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है, अच्छा किसी भी ट्री में नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है, किसी भी ट्री में नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है, बिकॉज इट हैज टू बी ए कनेक्टेड ग्राफ, तो कितनी एजेस होंगी। मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाले थे हमने, तो कितनी एजेस थी टोटल, याद आपको। एक ग्राफ तो दो वर्टिसेस को कनेक्ट करने के लिए कितनी एजेस चाहिए, एक चाहिए, तो 3 हो तो 2 चाहिए बस, ठीक है ना। साइकिल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब मेरा सवाल ये है कि आपको सेट ऑफ, एक सेट एन की वैल्यू दी हुई है और सेट ऑफ एजेस दी हुई है, ठीक है ना। और आपने बताना है कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ आपको गिवन है, ये बेसिकली ये एजेस हैं, 0 1 एज है, 0 2 एज है, 0 3 एज है, 0 1 0 2 का मतलब है, ठीक है ना। तो बेसिकली अब सवाल ये है कि हम क्या करें, ये सेट ऑफ एजेस दी हुई है और आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि ये राइट ए फंक्शन जो कि यहाँ पे लिखा होगा आपके सामने। ओहो किधर गए, मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ,
ओहो, मैंने इसमें लॉगिन नहीं किया, वरना मैं नीचे यहाँ पे कोड भी दिखा देता हूँ। ये किधर गया? ये लॉक है, ठीक है, ये लॉक। सर इसका कोड नहीं था, ये वो लॉक। हाँ ये लॉक हुआ भाई, लॉक क्वेश्चन हुआ, था। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अच्छा, ये इसमें जो सवाल, ये जो सवाल अब आप बताएं कि मुझे बताएं कि आपने बताना ये है कि ये ग्राफ जो है ये ये ट्री है या नहीं। ये जो सेट ऑफ एजेस दी हुई है, क्या ये एक ट्री फॉर्म करती हैं या नहीं करती? कैसे करेंगे इस सवाल को? अच्छा, ये मैं आपके सामने इन दोनों एग्जांपल्स को ड्रॉ कर देता हूँ। इसकी आउटपुट भी लिखी हुई है, लेकिन लेट मी डू दिस। जी बताते जाएं, कोई बता सकता है मुझे, एजेस बताते जाए। सो ये मेरा एक 0 वर्टेक्स है, ये 1 वर्टेक्स है, ये 2 वर्टेक्स है, ये 3 वर्टेक्स है, ठीक है ना। 0 1 हाँ जी, ये और ये इसको मैं कहता हूँ। सो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। और एजेस ये दी हुई हैं 0 1 0 2 0 3 0 4 और 0 3। तो ये हो गया 0 0 1 0 2 0 3 और फिर क्या किया हुआ है? 1 4 किया हुआ 1 है। 4 1 4 का मतलब है ये। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये ट्री है। ठीक हो गया। अगले पे चले जाते हैं, इसमें भी 5 ही हैं। 0 1 है, सो दोबारा बना लेते हैं। 0 1 2 3, हाँ जी 4 और ये 5 हो गया जी। 0 1 और ये हो गया 2 3 और ये 4। ठीक है। ऑफ कोर्स आपने प्लॉटिंग नहीं करनी है, आपने तो फिगर आउट करना है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? 0 1, 0 1 का मतलब क्या है? ये 0 है तो 0 1 यानी ये एज चली जाएगी। फिर 1 2 है तो 1 2 का मतलब है ये आ जाएगी। फिर क्या है जी? 2 3 है, 2 3 का मतलब है ये आ जाएगी। फिर क्या है? फिर 1 3 है। कैन यू सी द प्रॉब्लम? साइकिल आ गया। 1 4 है, 1 4 का मतलब है ये। इज दिस ए ट्री? नहीं, इट इज नॉट। ठीक है ना। सो एक तो चेक बड़ा सिंपल सा होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ एजेस है वो n-1 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो एक तो बड़ा, वो जो सेट ऑफ एजेस तुम्हें पास हो रही हैं उसमें, अच्छा ये आप ये चलाएंगे ना, जब जाके ये जब चलाएंगे तो आपको पूरा एक बेसिकली एक इसकी इनपुट पता क्या मिलेगी? इनपुट एक n पास होगा, बल्कि n भी नहीं पास होगा इसके अंदर। इसके अंदर क्या पास होगा, आप जान सकते हैं? ये क्या चीज पास होगी इसके अंदर? ये क्या है भला? वेक्टर वेक्टर ये वेक्टर ऑफ पेयर कह लो। ठीक है ना, या वेक्टर ऑफ वेक्टर कह सकते हैं, लेकिन जो सेकंड वेक्टर है, जो अंदर वेक्टर है, उसमें 2 वैल्यूज हैं, जो एज की वैल्यूज। ठीक है ना। तो देख लेना, मेरे ख्याल में वेक्टर ऑफ पेयर होगा। ठीक है, तो ये अंदाजा तो इस लगा। तरह के क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं, वो उसमें वेक्टर वेक्टर देते हैं यूजुअली आपको। वेक्टर ऑफ वेक्टर यूजुअली रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर ऑफ वेक्टर नहीं हो सकता। एग्जैक्टली n-1 होगा। तो पहला चेक तो आप लाइन लगाना ही है कि n-1 होगा। ठीक है ना। तो ना ये आप जब लॉगिन करेंगे ना जाके, तो वो आपको वैसे ही इसको से अटैच करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो प्लीज, ये बड़े मजे के सवाल हैं और बड़े सिंपल से, और आपको लग रहा है ऐसे कि जैसे बहुत बड़ा, आई मीन कुछ सवाल इसमें वाकई चैलेंजिंग है, लेकिन कुछ अक्सर सवाल इसमें बहुत आसान हैं और आप आराम से आप 1 घंटा आधा घंटा लगाएंगे, आप सवाल आधे घंटे। ये लीड कोड के अक्सर सवाल मैक्सिमम आधा घंटा लेते हैं। ठीक है, या मैक्सिमम 1 घंटा ले लेते हैं। हाँ, कभी कभी समझने में आपको मसला होता है, लेकिन यूजुअली कोडिंग उसकी आधा घंटे से ज्यादा की नहीं होती। तो 10-20 लाइनों से ज्यादा का बड़ा कोड नहीं होगा। ठीक है ना। तो उसकी हमेशा डेफिनेशन समझा करें। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सवाल है, ये जो ग्राफ क्लोन है। अब ये एक छोटा सा मजेदार सवाल है इस सेंस में कि इसमें थोड़े से इसकी कम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बड़ी है। इसमें उसने कहा है ग्राफ का क्लोन बनाना, और ये इसने कहा है कि इमेजिन करो कि ये तुम्हारे पास डेफिनेशन मिली हुई है ग्राफ की, और वो ग्राफ की डेफिनेशन, और हर प्रॉब्लम में ग्राफ की डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है। और अगर यहाँ पे इसने क्या कहा है, इसने कहा है क्लास है एक नोड की। नजर आ रही है आपको? तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, कंट्रोल प्लस, और वीडियो बंद कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए, ये नोड की क्लास है, इसके अंदर इंट वैल्यू पड़ी है। वैल्यू इज एक्चुअली द आईडी। ठीक है ना। और ये क्या है? ये उसके नेबर्स के नोड्स के पॉइंटर्स पड़े हुए हैं उसके पास। ये बात सुने? ठीक है ना। और यहां पर आपको उस ग्राफ का कोई एक उसने सिरा दे दिया, यानी नोड दे दिया, और आपने उस पूरे के पूरे ग्राफ का क्लोन बनाना। अब क्लोन बनाने के लिए आपको बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो करना पड़ेगा वो देखो ना। ये आपके पास एक ग्राफ, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये एक ग्राफ। ठीक है ना, ये एक आपके सामने एक ग्राफ।
ठीक है ना। अब इसकी एज का ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है, ये ABC भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब मैं फॉर एग्जांपल इसका डुप्लीकेट बनाऊंगा तो यहां पर भी 4 वर्टिसेस बनेंगे। अब पहली बात तो ये मुझे पता ही नहीं है कि उसके कितने वर्टिसेस हैं, क्योंकि मुझे एक सिरा दिया हुआ है, तो तुम्हें पहले निकालना पड़ेगा कितने कितने हैं, वो तुम्हें न्यू से एलोकेट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। और फिर क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे इसको वही आईडी देनी है जो इसकी आईडी है, लेकिन ये जो इसके अंदर नोड के पॉइंटर्स पड़े हुए हैं वो क्या पड़े हुए हैं, हाँ। तो बेसिकली यहाँ पे बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जिन जिन का ये नेबर है उसकी जो आईडी बनती है वहां यहाँ पर भी वही वाले उठाने पड़ेंगे। ये बात समझ आई? तो बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसका वाला जो पॉइंटर है वो इसको साइन नहीं कर सकते, यानी हम ये नहीं कर सकते कि ये इसको पॉइंट करना शुरू कर, ये जी इसको पॉइंट, इसको अब इसका रेप्लिका वाला ये वाला जो है उसको पॉइंट करवाना है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आपको यहाँ पर मैप यूज करना पड़ेगा, और मैप यूज करके आप बेसिकली बनाएंगे कि इस एड्रेस के कोरिस्पॉन्डिंग ये वाला एड्रेस बनता है, फिर इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये वाला एड्रेस बनता है, फिर इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये वाला एड्रेस बनता है, और फिर आप ये टेबल बनाएंगे, और फिर जब भी आप कोई वर्टेक्स देखेंगे उसके कोरिस्पॉन्डिंग देंगे, हाँ भाई यहाँ पर इस नेबर में ये वाला वर्टेक्स है तो यहाँ पर कौन सा वाला वर्टेक्स बनता है, ठीक है ना। तो वो आपको बड़ा आराम से करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हैश मैप वगैरह के थ्रू हो जाए, ठीक है। पहला एक हैश मैप बनाएंगे जो बेसिकली आईडी टू नोड पे मैप करेगा, दूसरा हैश मैप बनाएंगे जो बेसिकली नोड टू नोड पे मैप करेगा, ठीक है ना। तो वो इस तरह करके आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको कल की क्लास में मैं थोड़ा करके दिखा दूँ, ठीक है जी। और सारे सवाल हम दोस्तों करेंगे इंशाल्लाह, फिर बात होगी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। Excuse me, Sir Franz.